नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो 2014 में सूट बूट की सरकार और 2015 में 11 साल बाद नरेंद्र सरेंडर बीजेपी तिलमिलाई हुई है। सूट बूट की सरकार से मोदी जी हिल गए थे। वो सूट जो कोई 5 लाख 10 लाख का बताया जा रहा था, उसकी नीलामी कर दी थी और उसके बाद अपना नाम खुदा हुआ सूट पहनना उन्होंने बंद कर दिया था। हालांकि घड़ी, चश्मे, कपड़ों को लेकर बहुत सारी बातें होती रहती हैं। खैर, वो उसमें हम नहीं जाना चाहते। लेकिन नरेंद्र सरेंडर की जो बात राहुल गांधी ने की है, जो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, उससे बीजेपी ज़रूर तिलमिलाई हुई है। इसका कोई तोड़ अभी तक तो उन्हें सूझ नहीं रहा है। वही पुरानी बातें कि आपके डीएनए में देशद्रोह है, ये सारी बातें की जा रही हैं। लेकिन बात सिर्फ नरेंद्र सरेंडर तक सीमित नहीं है। 4-5 चीज़ें अचानक विश्व परिदृश्य में हो गई हैं। आपके अच्छे दिन आए या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, ये तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन 11 साल से जो अच्छे दिन कमोबेश बिता रहे थे, उनके अब अच्छे दिन उतने नहीं रहे हैं, ये बात तय है। क्योंकि कनाडा ने G7 की बैठक में नहीं बुलाया है अभी तक, 10 दिन बाद बैठक है। एडीबी ने एक नया लोन पाकिस्तान को सैंक्शन कर दिया है। ट्रंप टैरिफ के मामले में भारत के साथ कोई रियायत बरतने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान को यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक जगह वाइस चेयरमैन बना दिया गया है और एक आतंकवाद से संबंधित किसी कमेटी का शायद चेयरमैन भी बना दिया गया है, जैसा भी मैं पढ़ रहा था। और ऊपर से ये नरेंद्र सरेंडर वाला जवाब सूझ नहीं रहा है। बचने के लिए मानसून सत्र 47 दिन पहले ऐलान कर दिया गया है ताकि विशेष सत्र नहीं बुलाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये 4-5 सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, वो आम जनता के दिल में भी वही सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं। पहलगाम में सुरक्षा चूक हुई, सरकार ने माना, तो जिम्मेदारी जवाबदेही क्या तय हुई? पहलगाम के आतंकवादी कहाँ भाग गए? नरसंहार करके पकड़े क्यों नहीं जा सके? क्या विदेश मंत्री जयशंकर ने पहले से पाकिस्तान को सूचित कर दिया, जिसकी वजह से विमान गिरे? विमान तो गिरे, ये तो स्वीकार हो गया, लेकिन एक से ज़्यादा गिरे, ये भी कमोबेश पता लग गया है। लेकिन कितने गिरे, क्यों गिरे? भारत के मुकाबले चीन की जो टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से पाकिस्तान ये करने में कथित रूप से कामयाब हुआ, उसके तोड़, उस पर बहस। राफेल कंपनी ने कोड क्यों नहीं दिया? ट्रंप ये जो बार बार बोल रहे हैं ट्रेड वार का लालच दिखाकर, ख़त्म करने का लालच दिखाकर, ज़्यादा व्यापार करने का लालच दिखाकर सीज़ फायर कर लिया। जब हम इतनी अच्छी स्थिति में थे तो सीज़ फायर क्यों किया गया? और अब कनाडा ने जो हरकत की है उसकी आलोचना होनी चाहिए। कनाडा ने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं किया है, 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है, भारत देश का अपमान किया है। क्या वजह है कि G7 में भारत को नहीं बुलाया गया? 2019 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री हर बार यहाँ जाते रहे हैं। पिछली बार इटली गए थे, उससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने 10 साल के कार्यकाल में 4 या 5 बार शायद इस तरह की G7 की बैठक में गए थे। उस समय G8 कहलाया करता था। बाद में रूस ने जब क्रीमिया पर कब्जा किया तो उसको बाहर कर दिया गया। इस बार कनाडा ब्राज़ील को बुला रहा है। होस्ट देश है, मेहमान नवाजी वो करेगा, मेज़बानी वो करेगा। ऑस्ट्रेलिया को बुला रहा है, यूक्रेन को बुला रहा है, ब्राज़ील को बुला रहा है, लेकिन भारत को नहीं बुला रहा। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ट्रंप की कोई चाल है? कुछ लोग कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन ने क्यों नहीं कहा? फ्रांस, जिससे अभी हमने $7 बिलियन का राफेल समझौता किया है, कम से कम वो तो कनाडा पर दबाव डाल सकता था कि आप भारत को क्यों नहीं बुला रहे। ब्रिटेन दबाव डाल सकता था। यूरोपियन यूनियन, जिसके साथ हम FTA करने वाले हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं, इस साल के अंत तक शायद हो जाएगा, वो दबाव डाल सकता था।
ट्रंप दबाव डाल सकते थे। कुछ लोग कह रहे ट्रंप के कहने पर कनाडा नहीं बुला रहा, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता कि कनाडा उस ट्रंप की बातों में आ जाएगा जो ट्रंप कनाडा को यूएसए का 51st स्टेट घोषित कर चुके हैं। वो ट्रंप जो कनाडा पे अनाप शनाप टैरिफ लगा चुके हैं, कुछ जगह घटाया है, कुछ जगह नहीं घटाया है। एल्युमिनियम में 50% कनाडा को भी झेलना पड़ेगा। तो कनाडा तो कम से कम अगर ट्रंप कहते तो भी ये नहीं मानता। यूरोपियन यूनियन ने नहीं कहा, बड़ा सवाल उठता है। क्वाड को कहना चाहिए था। क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत वगैरह, जापान, ये 4 देश आते हैं। जापान दबाव डाल सकता था क्वाड के सदस्य के नाते। कुल मिलाकर G7 अमीर देशों का एक ग्रुप है जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है और ये सारे, जर्मनी है। ये ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र बड़ा परिपक्व है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन करते हैं, जहां लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसलिए चीन को भी इससे बाहर रखा गया है। चीन पैसा वाला है, अमेरिका के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उनकी है, सुपर पावर है टेक्नोलॉजी के मामले में, सामरिक शक्ति के मामले में, आर्थिक शक्ति के मामले में। लेकिन चूंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, इसीलिए G7 में चीन को नहीं बुलाया जाता है, भारत को बुलाया जाता रहा है, सम्मान के साथ बुलाया जाता रहा है। अब दरअसल G7 के देश अब बिना भारत के बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कस कर लेंगे और किसी फैसले पर भी पहुंच जाएंगे जिससे भारत के हित अहित ज़रूर कुछ ना कुछ मामलों में जुड़े हुए होंगे। भारत होता, मोदी होते तो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करते। पाकिस्तान क्यों आतंकवादी देश है, क्यों आतंकवाद को पनाह देता है, भारत को ऑपरेशन सिंदूर करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, पहलगाम की वास्तव में त्रासदी क्या थी, ये तमाम मुद्दे वो उठा सकते थे, समझा सकते थे। बहुत बड़ा मौका कनाडा ने भारत को लेने से वंचित कर दिया है। अब कनाडा और भारत के संबंध ठीक नहीं हैं। कनाडा में कुछ खालिस्तानियों का एक छोटा मोटा ग्रुप है जिसके दबाव में क्या कनाडा की सरकार है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कनाडा को अगर भारत से रिश्ते सुधारने हैं तो मोदी जी को बुलाना चाहिए था। वहाँ की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने खुद भारत के विदेश मंत्री से कुछ दिन पहले बात की थी और रिश्तों को फिर से बहाल करने की ज़रूरत पर या और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत पर बल दिया था। तो कुल मिलाकर अंत में क्या यही निष्कर्ष निकाला जाए कि भारत की विदेश नीति की कमज़ोरी सामने आ गई है, भारत की कूटनीति फेल हो गई है, कि यूरोप को भारत की चिंता नहीं, अमेरिका को भारत की चिंता नहीं, कनाडा को भारत की चिंता नहीं और अमेरिका को पाकिस्तान की चिंता सता रही है। IMF का लोन सैंक्शन हुआ है, अभी IMF के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन सैंक्शन हुआ है। बिना ट्रंप की सहमति के ये काम हो नहीं सकता था। वर्ल्ड बैंक का लोन भी इस तरह सैंक्शन हो ही जाएगा पाकिस्तान का। चीन बड़े पैमाने पर हथियार दे रहा है। सोवियत संघ भी पाकिस्तान के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते सुधार रहा है। 20 साल पुराना कोई स्टील का कारखाना था, उसको फिर से ज़िंदा करने में 21,000 करोड़ डॉलर या कुछ डॉलर है, शायद $20,000 या पता नहीं कितना, मैं भूल गया, माफ़ कीजिएगा। वो पुतिन अपनी तरफ से वो पैसा लगा रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये भी अपने आप में बड़े सवाल उठते हैं कि अगर भारत की विदेश नीति लच्चर हो गई है तो क्या सबक सीखने की ज़रूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर अभी आमंत्रण आ भी गया, निमंत्रण, तो भी मोदी को नहीं जाना चाहिए और अपने विदेश मंत्री जयशंकर की बजाय शशि थरूर को भेज देना चाहिए। इससे बड़ा तंज और कोई हो नहीं सकता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।